हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग इको वर्ल्ड फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज क्लोथ्स वी वियर, यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ क्लोथ्स, हम बात करेंगे कपड़ों का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। वी बेसिकली नीड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड क्लोथ्स। इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। फूड, वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर लिविंग, यानी कि खाना, पानी और हवा हमारे जीने के लिए एसेंशियल हैं। Our house keeps us safe and gives comfort. We wear clothes to cover up our body. और हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। Early men covered themselves with leaves, barks of trees and the skins of animals. लेकिन अगर पुराने समय की बात की जाए तो प्राचीन समय में लोग अपने आप को पत्तों से कवर करते थे या फिर एनिमल्स की स्किन से कवर करते थे। लेटर दे वोर क्लोथ्स मेड ऑफ ग्रास और एनिमल स्किन, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने घास से बने हुए कपड़े पहनना शुरू किया और एनिमल्स की स्किन से बने हुए कपड़े पहनना। They used rough tools as needles to hold the pieces together, और वो उन पीसेस को सीव करने के लिए नीडल्स की हेल्प लेते थे। So it was only many years later that people learned to make threads and wear clothes. लेकिन बहुत समय बाद जाके लोगों ने थ्रेड्स बनाना सीखा और कपड़े बनाना सीखा। Today things have changed, लेकिन अगर हम बात करें आज सारी चीज़ें बदल गई हैं। So choice of clothes we will talk. We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind और rain, यानी कि हम कपड़े पहनते हैं खुद को गर्मी, सर्दी, ठंड और हवा से बचाने के लिए। Today we choose garments of different materials, colors and designs. आज के समय में हम अपनी किसी भी चॉइस के फेवरेट कपड़े पसंद कर सकते हैं। So do you know गांधी used to wear only हैंडस्पन क्लोथ्स, गांधी जी केवल हाथ से बने हुए कपड़े ही पहनते। He used to spin cotton yarn himself on the चरखा और स्पिनिंग व्हील, वो खुद से क्या करते थे? कॉटन बनाते थे चरखे से, जिसे हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं। The yarn was then woven into a coarse cotton cloth called खादी, और उस टाइम पे हम क्या कहते थे? उन कपड़ों को खादी कहते थे। So our choice of clothes depends on, अब हमारे कपड़ों की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है, देखते हैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वी लिव इन, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट और वेदर के अनुसार हम कपड़ों को चूज करते हैं। आर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है। द काइंड ऑफ वर्क वी डू, तो यानी कि हम कपड़े चूज करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वेदर और क्लाइमेट क्या है, या फिर हम क्या काम करते हैं। We also generally wear clothes to suit on occasions, और हम occasions के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं, जौन सा ओकेजन है वैसे ही कपड़े पहनेंगे। Now अब हम बात करेंगे मेंस क्लोथ्स की, यानी कि मेंस के कौन कौन से क्लोथ्स होते हैं। इंडिया इज अ कंट्री वेयर मैनी टाइप्स ऑफ पीपल लिव इन, इंडिया बहुत बड़ा देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। Their languages, culture and foods are different, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना, कल्चर सब कुछ अलग है। Even their clothes are also very different, उनके कपड़े भी बहुत अलग होते हैं। For example, in Tamil Nadu, lungi is the prevalent dress of men, which is also known as वेस्टी, यानी कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर सभी लोग लुंगी पहनते हैं। स्पेशली मेंस के बारे में बात की जा रही है, जिसे हम वेस्टी कहते हैं। सो इन केरला द सेम इज नोन एज मुंडू, वहीं पर केरला में भी सेम लुंगी पहनते हैं लेकिन उसे मुंडू कहते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम मैन मोस्टली वियर धोती एंड कुर्ता, असम और वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर धोती और कुर्ता पहनते हैं। मैनी पीपल इन आवर कंट्री टाई अ टर्बन, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड राजस्थान, वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब राजस्थान की तो वो लोग पगड़ी पहनते हैं। इन गुजरात सम पीपल वियर गांधी कैप, गुजरात में गांधी कैप पहनी जाती है। बट इन सिटीज इन इंडिया मोस्ट मैन वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एज दीज ड्रेसेस मेक देम कंफर्टेबल इन देयर वर्किंग एरियाज, वहीं पर इंडिया में बहुत सारे शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर जो मेंस हैं वो शर्ट और ट्राउजर्स वियर करते हैं, जो कि हर एक काम में उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो वियर कुर्ता एंड पजामा, लेकिन उनमें से कुछ मेंस हैं जो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वुमेन्स क्लोथ्स की। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन लाइक टू वियर कलरफुल एंड गॉर्जियस क्लोथ्स, इंडिया में बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्हें कलरफुल और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनना पसंद है।
साड़ी एंड ब्लाउजेज इज द मोस्ट प्रेवलेंट फीमेल ड्रेस इन इंडिया। इंडिया में अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ जो विमेंस हैं वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं। द अदर प्रेवलेंट फीमेल ड्रेसेस इन इंडिया आर घाघरा एंड चोली एंड सलवार एंड कमीज। और अगर दूसरे क्लोथ्स की बात की जाए तो उन्हें सलवार कमीज और घाघरा चोली पहनना भी बहुत पसंद है। A piece of cloth called ओढ़नी is also used by some women to cover their heads। और कहीं कहीं पर अपने सर को कवर करने के लिए एक ओढ़नी भी ओढ़ती हैं women's। The women of different states of India wear साड़ी in different style। यानी कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर साड़ी को ही अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। Therefore, it is not difficult to identify the state of a woman from her style of wearing साड़ी। इसीलिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि उनकी साड़ी के स्टाइल से उनके स्टेट को पहचानना। Presently, Western clothes are taking priority in the choice of clothes by the young Indian women। लेकिन वहीं पर अगर हम मॉडर्न इंडियन women की बात करें तो वो वेस्टर्न क्लोथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं। नाउ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अब हमारे पास जो क्लोथ्स हैं वो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं। इन इंडिया द वेदर वेरीज अ लॉट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। क्योंकि इंडिया में अलग अलग सीजन में हमारा वेदर चेंज हो जाता है। इन समर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ यूजुअली हॉट एंड ड्राई। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। वहीं पर अगर कुछ दूसरे पार्ट्स की बात की जाए इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड इन द हिली रीजन्स। देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विंटर इज प्लीजेंट। बाकी अदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो विंटर्स बहुत ही प्लीजेंट होती हैं। सो वी नीड टू वेयर क्लोथ्स टू बी कंफर्टेबल इन ऑल द डिफरेंट सीजन्स। इसीलिए हर एक सीजन में कंफर्टेबल फील होने के लिए हमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे कि क्लोथ्स फॉर समर। बात करेंगे गर्मियों में कौन कौन से क्लोथ्स हम वेयर करते हैं। We wear light cotton clothes in summer. These clothes keep us cool and comfortable. We get cotton from the cotton plant। और कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन प्लांट से आती है। कॉटन बॉल्स आर फर्स्ट पिक्ड एंड क्लीन। पहले कॉटन बॉल्स को पिक किया जाता है फिर उन्हें क्लीन किया जाता है। देन द कॉटन इज ड्रॉन इनटू अ यार्न। फिर कॉटन को यार्न में पुट किया जाता है। द यार्न और थ्रेड इज वोवन इनटू अ क्लॉथ। फिर वहीं से थ्रेड बनता है, थ्रेड से क्लोथ्स बनते हैं। दिस इज डन इन फैक्ट्रीज ऑन इलेक्ट्रिक वेविंग मशीन्स और हैंड वोवन। वहीं पर ये सारा काम फैक्ट्रीज में किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और यूजिंग बाय हैंड्स। क्लोथ्स ऑफ विंटर। सर्दियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? इन विंटर्स इट इज़ वेरी कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वी नीड वार्म क्लोथ्स इन विंटर्स। यानी कि विंटर्स में हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल कीप अस वार्म। नेचुरल वूल इज़ द थिक एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ शीप। वहीं पर हम विंटर्स में वूल के कपड़े पहनते हैं जो कि शीप से आता है वूल। पीपल ऑल्सो वेयर सिंथेटिक एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर्स। विंटर्स में सिल्क और सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स कोकून। वहीं पर जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म कोकून से हमें मिलता है। द सिल्क थ्रेड इज स्पन इनटू सिल्क क्लोथ्स। Synthetic fibers like nylon, rayon and polyester are also used to make attractive winter clothes। वहीं पर नायलॉन, पॉलिस्टर इन सबको भी यूज़ किया जाता है विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए। Now we will talk about clothes for rainy season। अगर बहुत ही बारिश वाला सीजन है तब आप कैसे कपड़े पहनते हैं? When it rains, we use raincoats, umbrellas and gumboots. So these are made of material that does not let water to pass through it। और ये सब कैसे मटेरियल से बने होते हैं जिनमें वाटर पास नहीं हो सकता है। This is called waterproof material। इसे हम waterproof material कहते हैं। This material keeps us dry and protects us from the rain। अब ये मटेरियल हमें ड्राई रखता है और वाटर से प्रिवेंट करता है। Now we will talk about clothes for different jobs। अब हम कपड़े पहनते हैं हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। So people need to wear special clothes for some jobs। सब लोगों को अपनी अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने होते हैं। पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायरमैन एंड नर्स वेयर यूनिफॉर्म्स व्हेन दे आर वर्किंग। ये सभी अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जब ये वर्किंग होते हैं। मेंबर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑल्सो हैव स्पेशल यूनिफॉर्म्स। सो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। सो फाइबर्स आर ऑफ two types, natural fibers and synthetic fibers. So natural fibers are obtained from either plants or animals. For example, cotton and jute are plant fibers and wool is an animal fiber। यानी कि या तो हम फाइबर्स को प्लांट्स के थ्रू पाते हैं या फिर एनिमल्स के थ्रू।
नाउ थिंग्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फाइबर्स मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज आर कोल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। अब ऐसे फाइबर जिन्हें फैक्ट्रीज में मैन के द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर कहते हैं। नायलॉन, टेरिकॉट एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। Now, do you know Mahatma Gandhi used to spin cotton yarn himself on the चरखा और spinning wheel? ये हम पहले भी देख चुके हैं। The yarn was then woven into a coarse cotton cloth called khadi. Now, Gandhiji charkhas became a symbol to unite the people of India against the British in the fight for freedom. Now, something to do, आप इसे रीड करेंगे और अपनी एंड से आप इसे अपनी बुक्स में फिल करेंगे। Now we will talk how to care of clothes. आप अपने क्लोथ्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। We should wear clean clothes. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। They make us look smart. वो हमें बहुत ही स्मार्ट दिखाते हैं। Dirty clothes can give us skin diseases. वहीं पर अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमें स्किन रिलेटेड बीमारी हो सकती है। Clothes are washed with washing soaps or detergents by hand. Clothes are also washed by washing machines. So sometimes people put starch on cotton clothes like kurta, sari and shirts. कुछ लोग कुर्ता साड़ी जो कॉटन के होते हैं उन पर स्टार्च पुट करते हैं। This makes cotton clothes crisp and neat. इससे क्या होता है, हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही नीट रहते हैं। People also get their clothes washed and ironed at a laundry. वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कपड़ों को प्रेस कराने के लिए, वॉश कराने के लिए उन्हें लॉन्ड्री पर देते हैं। Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is take the correct option. Cotton is a natural fiber. Polyester is a synthetic fiber. Silkworm comes from. Silkworm कहाँ से आता है? Silkworm कोकून से आता है। Then we have name the following 2 fibers obtained from animals. आप नेम बता सकते हैं जो एनिमल से आता है और बाकी इनको रीड करके आप अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं। Then we have fill in the blanks. Now come to the next question, write true and false. So early man wore leaves and animal's skin. It is true. Cotton and silk are natural fibers. It is also true. In winter we wear clothes made of rubber. क्या हम winters में रबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं? It is false. People wear the same clothes all over the world. It is false. People in the Navy wear casual clothes to work. It is false. नेवी वाले लोगों के पास अपनी एक यूनिफॉर्म होती है जो वो वियर करते हैं while they are working. Then we have answered the following questions. What material did early men use to wear? Early men कौन से कपड़े पहनते थे? ग्रास से बने हुए, एनिमल स्किन से बने हुए या फिर लीव्स से अपनी बॉडी को कवर करते थे? Why do we wear cotton clothes in summer? समर में हम कॉटन से बने हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये स्वेट को इजीली कंज्यूम कर लेते हैं और बॉडी को कूल रखते हैं। What makes cotton clothes crisp and neat? That is, ये आपको बताना है। Now, what is a धोती? धोती क्या होती है? Name 2 traditional items of clothing worn by women in India. I hope मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। So that's all for today's class. I hope आपने इस क्लास को enjoy किया है. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.